जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 35 साइंस के और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो ग्रुप डी, NTPC, SSC, बिहार दरोगा, अग्निवीर और 2025 के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। इस वीडियो में आपके जितने भी हर एक बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसका कलेक्शन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का पहला है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं जड़, रंध्र, टहनी या तना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रंध्र, जिसे और क्या बोला जाता है तो इसी को स्टोमाटा भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं रंध्र रहेगा कहीं स्टोमाटा दिया रहेगा तो दोनों सेम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी, एंटीमोलॉजी, जूलॉजी या हिस्टोलॉजी। तो कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? इथेनॉल तथा मीथेनॉल का, मीथेनॉल तथा पेट्रोल का, पेट्रोल तथा ब्यूटेनॉल का या पेट्रोल तथा इथेनॉल का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेट्रोल तथा इथेनॉल। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाती है? नॉट, डॉब्सन, पॉज या मैक्सवेल। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉब्सन कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, प्लेटिनम को या कार्बन को। तो सफेद स्वर्ण या के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे उत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या पीट। तो सबसे उत्तम कोयला का प्रकार जो है वो कहलाता है एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ व पौधा का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिए गए हैं कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस। इनमें से कोई नहीं। तो जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया होती है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन में दिए गए टीबिया, फीमर, फीबुला या ह्यूमरस। तो टीबिया, फीमर, फीबुला ये तीनों की तीनों मानव पैर के हड्डी हैं, पर ह्यूमरस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ह्यूमरस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट या 0.8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.8 सेकेंड लगता है। और ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कते हैं? तो 72 टाइम्स जो है वो नॉर्मल रेंज होता है हृदय की गति को धड़कने में, 72 टाइम्स। और 0.8 सेकेंड लगता है एक बार धड़कने में। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का, मैग्नीशियम का, रेडॉन का या जेनॉन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा, टीन, सीसा तथा टीन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज का तार सीसा तथा टीन का बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम और प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरेब्रम को ही हिंदी में प्रमस्तिष्क बोला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला है, कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी या पोमोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं धर्मनिरपेक्ष, केवल एक धर्म का पालन, धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति या धर्म को सरकारी मामलों से अलग रखना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेक्युलर का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तट रक्षक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, शिक्षक दिवस या महिला दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
तट रक्षक दिवस जो है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, जो कब मनाया जाता है? 5 जून को हर एक साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महिला जो दिवस जो है वो कितना? 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वर्ल्ड वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बना था? ऑप्शन में दिए गए हैं गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या सातवाहन वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश के काल में बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर है जिसका नाम क्या था? लोथल, और ये गुजरात में स्थित है। अगला है, रघुवंशम किसने लिखा? पाणिनि ने, भूथरी ने, कालिदास ने या बाणभट्ट ने? तो रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में दिए गए राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या लुम्बिनी? तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हास्य गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटासाइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का? तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वही फल का, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फल का हो जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में सबसे अधिक विचलित होने वाला प्रकाश कौन सा है? नीला, लाल, पीला या बैगनी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगनी, जिसे वायलेट कलर बोला जाता है। अगला है, परमाणु अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक, असम, केरल या तमिलनाडु? तो चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? जयपुर को, उदयपुर को, रायपुर को या रामपुर को? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे का टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। जब भी हम लोग समुद्र के जल को देखते हैं तो वो नीला दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये नीला दिखता है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? ऑप्शन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों तथा आयन आयरन। तो परमाणु के 3 आधारभूत अवयव जो है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त समूहों की खोज किसने की? लैंडस्टीनर, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पास्चर? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। और मेन जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? ए बी ओ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ए बी ओ जो है होते हैं, जिसमें ए बी जो आपका होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है, और ओ जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ये किसी को ब्लड दे सकते हैं और ए बी किसी से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? लोहा का, पारा का, चांदी का या तांबा का? तो सीने बार पारा का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्तक, अंग, कोशिका या क्रोमोसोम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका, जिसे हम लोग सेल बोलते हैं, सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और स्टडी ऑफ सेल जो है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है।
कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। और सबसे छोटी रचनात्मक इकाई जो है वो सेल है, कोशिका। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अरविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर? तो सबसे पहले जो भारत के नागरिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में उच्च बलिदान देने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर पूछा जाएगा कि क्यों मिला था, तो वो साहित्य के क्षेत्र के कारण इन्हें मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो ये आपके कुछ 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।